एक समय की बात है। एक शांत से गांव था जो एक घने जंगल के किनारे बसा हुआ था। वहां एक प्यारी और खुशमिजाज लड़की रहती थी। उसकी दादी उसे बेहद चाहती थी और उसने उसके लिए एक खूबसूरत लाल रंग की टोपीदार लबादे हुड वाली पोशाक सिल दी थी। वह उसे इतनी पसंद आई कि वह रोज वही पहनती और जल्द ही सब उसे लिटिल रेड राइडिंग हुड कहने लगे। एक सुबह जब सूरज ने आसमान को सुनहरा रंग दिया हुआ था, लिटिल रेड राइडिंग हुड की माँ ने उसे बुलाया। मेरी प्यारी बेटी, माँ ने कहा उसे एक टोकरी थमाते हुए, तुम्हारी दादी बीमार हैं। इस टोकरी में ताज़ी रोटी, केक और फल हैं। इन्हें जंगल के उस पार उनकी झोपड़ी में ले जाओ, लेकिन याद रखना, रास्ते से मत भटकना और अजनबियों से बात मत करना। लिटिल रेड राइडिंग हुड ने उत्साह से सिर हिलाया, माँ को अलविदा कहा और खुशी खुशी जंगल में चल दी। ऊंचे ऊंचे पेड़ों के बीच से बहती हवा फुसफुसा रही थी। परिंदे मधुर गान सुना रहे थे और पूरा जंगल मानो किसी जादू से भरा हुआ था। लेकिन अंधेरे कोनों में भूखी आंखों की एक जोड़ी उसे देख रही थी, एक चालाक और दुष्ट भेड़िया। भेड़िए ने सोचा कि उसका मौका आ गया है। वह रास्ते पर आया और मीठी मुस्कान के साथ बोला, नमस्ते छोटी बच्ची, इतनी खूबसूरत सुबह को तुम कहाँ जा रही हो? लिटिल रेड राइडिंग हुड, उसकी बुरी नीयत से अनजान, विनम्रता से बोली, मैं अपनी दादी के घर जा रही हूँ, जो जंगल में अंदर रहती हैं। उन्हें ये टोकरी पहुँचानी है। भेड़िए ने मन ही मन एक योजना बनाई। अरे, तुम तो बहुत प्यारी हो, उसने कहा, लेकिन बताओ, तुम्हारी दादी रहती कहाँ है? ज्यादा दूर नहीं, उसने मासूमियत से जवाब दिया, पुरानी चक्की के आगे, एक छोटी नीले दरवाजे वाली झोपड़ी में। भेड़िए के दांत चमक उठे। वाह, तुम कितनी थॉटफुल हो। क्यों ना तुम दादी के लिए कुछ जंगली फूल तोड़ लो, उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। लिटिल रेड राइडिंग हुड को यह सुझाव बढ़िया लगा। वाह, ये तो बढ़िया विचार है, कहकर वह रास्ते से हटकर सबसे सुंदर फूल चुनने लगी। उधर भेड़िया तेजी से पेड़ों के बीच से दौड़ता हुआ, हवा से भी तेज रफ्तार में सीधे दादी के घर जा पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने धीरे से दरवाजा खटखटाया। कौन है? अंदर से दादी की कमजोर आवाज आई। मैं हूँ, लिटिल रेड राइडिंग हुड, भेड़िए ने लड़की की नाजुक आवाज की नकल करते हुए कहा। अंदर आ जाओ बच्ची, दादी ने कहा, और भेड़िए ने दरवाजा धकेलकर अंदर कदम रखा, चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान लिए। बेचारी दादी कुछ समझ पाती, इससे पहले ही भेड़िए ने छलांग लगाई और उसे निगल गया। थोड़ी देर बाद लिटिल रेड राइडिंग हुड झोपड़ी पर पहुंची, टोकरी और जंगली फूलों का गुलदस्ता लिए। दरवाज़ा खुला हुआ था, जो उसे अजीब लगा, फिर भी वह अंदर आ गई। दादी, उसने हल्की आवाज़ में पुकारा। इधर हूँ प्यारी, एक भारी आवाज़ बिस्तर से सुनाई दी। वह कुछ कदम आगे बढ़ी तो उसे कुछ अजीब लगा। दादी कुछ बदली बदली सी दिख रही थीं। दादी, आपके कान कितने बड़े हैं? वह चौंक कर बोली। तुम्हारी बातें और भी अच्छे से सुन सकूं मेरी बच्ची, भेड़िए ने जवाब दिया। दादी, आपकी आंखें कितनी बड़ी हैं, तुम्हें और भी साफ देख सकूं मेरी बच्ची। दादी, आपके हाथ कितने बड़े हैं, तुम्हें मजबूती से गले लगा सकूं मेरी बच्ची। लेकिन दादी, उसने धीरे से कहा, आपके दांत कितने बड़े हैं। भेड़िए ने चादर फेंक दी और गुर्राया। तुम्हें खाने के लिए मेरी बच्ची। लिटिल रेड राइडिंग हुड चीख उठी और कमरे में इधर उधर भागने लगी, मगर भेड़िया तेज था। तभी दरवाज़ा जोर से खुला। एक बहादुर लकड़हारा अंदर आया, अपने मजबूत कुल्हाड़े के साथ। हट जाओ दुष्ट जानवर, वह गरजा। भेड़िए ने गुर्राया, लेकिन भागने से पहले ही लकड़हारे ने उस पर वार किया। एक ही झटके में उसने भेड़िए का पेट फाड़ डाला और भीतर से दादी सुरक्षित बाहर निकल आईं। लिटिल रेड राइडिंग हुड ने दौड़कर दादी को गले लगा लिया। ओह दादी, मैं कितनी डर गई थी। सब ठीक है प्यारी, दादी ने उसे सीने से लगाते हुए कहा, अब तुम सुरक्षित हो। उस शाम जब लिटिल रेड राइडिंग हुड घर पर आग के पास बैठी थी, वह दिन भर की घटनाओं के बारे में सोच रही थी। अब मैं कभी रास्ते से नहीं भटकूंगी, उसने कसम खाई, और अजनबियों से बात भी नहीं करूंगी। और इसी तरह लिटिल रेड राइडिंग हुड ने एक ज़रूरी सबक सीखा। हमेशा सतर्क रहना चाहिए, माँ की बातें माननी चाहिए और अनजान लोगों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। माँ पापा से प्यार करने वाले बच्चे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।